गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामनु समरण यह प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका अंतिम श्वास तक साधना करता हुआ जाता है तो ओम से मिलने वाली जो परम गति वो प्राप्त हो जाएगी। वो आपको बता दी वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में गए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में, ये भी अनुतम है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दी इसने गीता के अन्नदाता ने कि वो मेरी साधना भी अनुतम है। इसलिए तो कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत की खोज के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब मान लिया कोई ब्रह्मलोक में चला गया, देवता बन गया, वो कुछ दिन तो देवता हो गया, मरते फिर गधा बन गया, बता परम शांति कहां से हुई? और शाश्वत स्थान कहां हुआ उसका? वो जो सदा बना रहे जिस स्थान पर वो शाश्वत स्थान होता है। तो फिर वापस आ गया। अब गीता के पढ़ने वाले और पढ़ते हैं गीता, जपते हैं हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे, बता सबके सिर घुमा रखे काल ने, बुद्धि उल्टी कर रखी फिट। अरे गीता जी पढ़ो, उसका तो अनादर कर रहे हो परमात्मा का, उसके साथ तो चीटिंग कर रहे हो। भगवान कहता है ओम के अतिरिक्त कोई नाम नहीं, और तुम करो राधे राधे और पढ़ो गीता। बता फूटे वाघ हमारे, ऐसे टीचर मिले हमें, सिलेबस कुछ कह रहा है, पढ़ा रहे हैं नावल। तो पुण्यात्माओं ईब तक तो हमारी इन्होंने गांठ बांध रखी थी, घसीट रखे थे बे, मतलब इन नकली गुरुओं ने। इब आप बुद्धिमान हो गए, आपको अक्षर ज्ञान इसलिए दिया परमात्मा ने कि मुझे पहचान सको ना। ये आग या शिक्षा एक अभिशाप है मानव के लिए, क्योंकि इसमें चतुराई गणी सीख ली और इस चतुराई से हम बेईमान बन गए, हाहाकार मचा रखी है, प्यार रहा नहीं। इतने चतुर बना दिए नो काग की तरह, बस पैसा पैसा ढूंढते फिरते हैं। बहन देखते ना, भाई देखते, रिश्तेदार देखते ना, कोई नाता देखते, असनाई देखते, और चैन नहीं किसी को, सोपन में भी चैन नहीं। इसे तो पहले जीवन जिया करते हमारे दादे परदादे हमने देखे, शांत रहते थे, जो मिल जाता उसमें खुश रहते थे। छोटी छोटी झोंपड़ी, पक्के कच्चे मकान, उसमें शांत रहते थे, कोई हाहड़ नहीं थी। अब किसी को चैन नहीं चाहिए, अरबपति खरबपति बना बैठा रहे। और फिर लास्ट में उसका एक भगत कह रहा था जी, ये देखे अरबपति खरबपति कई कोठी कार ले रहे और आप पियो दाल घोल के, उनका जमाने बंद होगी, बीपी हाई हो गया, किसी का कुछ बढ़ गया और आप मेडिकल में रहे हैं। वह कोठी वो कार वो माया उसका के काम आई, वो कल मर जाएगा, बालक फूकेंगे उसको, और पाप सारे आप इकट्ठे कर ले गया। जो माया जोड़न में जीवन व्यर्थ कर दिया वो आनी उसको न्यारी होगी। तो अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञानदाता अपनी भी साधना को अनुत्तम बताता है और इसकी भक्ति से भी चलो चलो समाप्त नहीं हो सकती, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। तो हमने जो साधना करनी है वो कौन सी करनी है? जैसे परमात्मा का विधान है कि एक ओम नाम है ब्रह्म की साधना का, सरपुरुष का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म वो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है गीता
अध्याय नंबर 8 के श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्वब्रह्म की जानकारी दी है कि उसको जानकर प्राणी की ओर जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते, वो किम तत्वब्रह्म, उसका 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष कहो चाहे प्रभु कहो, तो जैसे ब्रह्म ये ज्योति निरंजन को यहां अभी तक कंप्लीट गॉड मान रखा था और अकल थी नहीं। अब वेदों में कहता है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में तो कहता है मेरा ओम नाम है, और यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 17 में तुरंत कहता है एक मंत्र छोड़ के। और यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम है, लास्ट है, और इसका अंतिम मंत्र है 17वां, पूरे यजुर्वेद का लास्ट मंत्र है, उसमें निर्णय कर रखा है। ये वेद ज्ञानदाता कहता है, ये देखिएगा अपने आत्माओं, ये शिक्षा आपको इसलिए दी है कि आप भगवान को पहचान सके। और अब तक हमें लोक वेद सुना रहे थे, शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करवा रहे थे। अब टीचर वही है जो सिलेबस से पढ़ाए, और आउट ऑफ सिलेबस जो पढ़ाता हो तो शत्रु है उन विद्यार्थियों का, उसको फिल्मी गाने याद करावे, फिल्मी तर्जों पर ये गाने गावे लेकर 8 संतों के शब्दों की। तो यहाँ ये गलत कर रहे थे सारा। अब गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्यों की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दान सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पटौदी हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40वें अध्याय का, 4400 अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना ये 15वां श्लोक मंत्र है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम ओम नाम का सिमरण, काम करते करते कर सिमरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यूँ क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले जीव का अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यूँ क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समन कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का सिमरण नहीं करता था महर्षि दानंद, इसका अर्थ गलत करा। ओम का सिमरण नहीं कहता कि ओम का सिमरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का सिमरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहाँ देखो ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है, वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहाँ क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है,
अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूँ। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है। वह पूर्ण परमात्मा है, वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और यो वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यो अहम है। मैं ऊपर खम माने स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है। अभी अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहाँ तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि हे मनुष्यो, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, यानी मैं काल हूँ, ज्योत स्वरूपी हूँ, अपने आप को रक्षक कहता है लेकिन ये भक्षक है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित यानी छुपे हुए जिस मुखम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूँ। जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये समझो। और पूर्ण परमात्मा है वह तो परोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूँ, ब्रह्म हूँ, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूँ और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख दिया इसने ओम। इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक दो, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। ये नाम लिख दिया भी शर्म आई से नाड़े, अगर दे कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर परोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूँ, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूँ। अहम माने मैं, यहाँ सो असौ अहम, वह परोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूँ और आकाश में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के 4थे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और वही इस यजुर्वेद में कर रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। फिर दिखाता हूँ थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहाँ कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ, फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी से अध्याय 40वां, यहां देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति
व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सा अर्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना और संभवात माने उत्पन्न होना, कार्य से और ही कार्य का फल, वाह क्या होता अनुवाद में, वाह शब्द क्या होता, कार्य का फल, कार्य वा फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो, धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। कोई तो कहता भगवान जन्म नहीं लेता, कोई कहता है वो ना श्री कृष्ण रामचंद्र जी की तरह माँ का जन्म लेकर आता है, कोई कहता वो निराकार है कभी जन्म नहीं लेता। कहता ये संशय का समाधान भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इन वेदों में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध है कि कोई इससे हटकर ज्ञान है। और जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को सूरत फुरकानी 25 मंत्र 52 से 59 में कहता है, हे पैगंबर ये काफिर लोग हैं, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ। ये कबीर नामक अल्लाह जो है ये सुप्रीम पावर है, और ये काफिर जो है अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी उसी मजहब दूसरे जिस मजहब में हजरत मोहम्मद का जन्म था उससे हटकर फिर उसने ज्ञान देना चाहा तो विरोध हो गया था। तो उसका जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो है उसको पूरा मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानता है, फाइनल गॉड, कंप्लीट गॉड। और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ इन पर विश्वास करना मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये नो कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर, इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा, लठ नहीं बजाने के लिए कहा। अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को जबरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था, उनको जबरदस्ती, वो नहीं सोचे इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हजरत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुर्स पर अल तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।
परमात्मा की नजरों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुरस पर अलह तकत है, अरस के कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक बिना उस सृष्टि के रचनहार के नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, उस परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में, ये तभी 500 550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तुम मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ कर दिया मांस खाने में। ये कोई आड़ नहीं रही, बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी। फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी, तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्मा। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, इसमें या बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहां पर, हम चाय भी नो देख कर पीवे कोई मांस वाला, तो अब चाय भी पीने के लिए अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहां पर, सभी मांसाहारी हो गए वहां हिंदू। तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है, ब्रह्म है, वो कहता है वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है धर्मोमंद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों क्या करते, कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे। और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा तो फिर कुरान शरीफ में है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, वहां से सह शरीर चलकर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है। और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर
एक मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धार करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया। मुंह बोली माता चिंतित होगी थी। तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बना के। और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है। और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा और परमात्मा ने जिसमें आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास होया नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था, प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा, उनको वेद समझ में आए नहीं, न पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके, जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को शिरोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो, तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म अब कलयुग में तो विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं।
वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी हमें पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी। और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी और न गणेश जी, यानी अन्य देवता तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था। लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत हैं जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है, इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा, ये इनका विधान है। अब पुण्यात्माओं, उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है। उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है। और दुख पाप से होते हैं, सुख पुण्य से होते हैं। अब जब तक पाप नहीं कटेगा तो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहाँ विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी के कहीं फिर से कांटा ना लग जाए, इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सद्गुण, श्री शिव जी तमगुण की, और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में कहा है कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष का अर्थ होता नासवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अब यहां इसको अक्षर पुरुष भी कहा है
फिर साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों के लोकों में सरपुरुष और अक्षर पुरुष के और इनके ये सभी प्राणी नाशवान हैं, इनके स्थूल शरीर नाशवान है, आत्मा किसी के लिए मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 में कहा है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्व ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता इस सर्वपुरुष ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है सयाति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय के 2 श्लोक में इससे अध्याय की जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति ब्रह्मलोक है उस तक ही पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करो और की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना, ब्रह्म की साधना भी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की साधना को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट कर दिया है कि तीनों गुणों की जो साधना करता है वो यूजलेस है। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी की। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, 18 में तो अपनी साधना को अनुत्तम बता दिया, और 19वें श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत बहुत जन्म के अंत के जन्म में
कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक साधना तक उसकी बुद्धि पहुंचती है, नहीं तो अन्य देवताओं में ही वो लगा रहता है, आन उपासना ही करता है। फिर अगले श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो समर्थ परमात्मा, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वम है, सब कुछ है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, और वास्तव में अविनाशी परमात्मा वही है। और पाप नाशक, पूजा के योग्य, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, मुश्किल तो मिलेगा। तो पुण्यात्मा जब तक वो संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो परमात्मा को सही ढंग से कोई डिफाइन नहीं कर पाता, परिभाषित नहीं कर पाता। जिस कारण से जिन्होंने ब्रह्म तक की भी साधना की और इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी साधना की, उनके भी पाप नाश नहीं हुए। और जैसा कर्म था वो भोगना ही पड़ा। जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहां पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी, चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल तब से धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्रध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी नहीं, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहां पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो पुण्यात्माओं कौन है वो परमात्मा? जैसे आपको दिखा था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष, ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, कहाँ से आए आप? हम पंजाब से आए हैं, पटियाले से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सर पहले तो 2001 में ठाकर सिंह जी की भक्ति करते थे और उससे बाद 2010 में हमारे को पीर ने घेर लिया। हमने पीर की चाकरी की, 3-4 साल हमने चाकरी की पीर की। उससे बाद रामपाल जी का सत्संग टीवी ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, 2000-2500 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਤੇ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਵਾਲਾ ਕਾਂਡ 2014 ਵਿੱਚ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਬਰਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ चंडीगढ़ 40 सेक्टर ਤੋਂ ਅਸੀਂ नाम लेके आए, नाम दीक्षा लेती। जब नाम दीक्षा। सर, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे यहाँ पर हम कि आपने बताया कि आप ठाकुर सिंह जी की भक्ति करते थे। ये ठाकुर सिंह जी कौन थे? सन ठाकर सिंह राधा स्वामी की एक शाखा है, जबकि सन सामण सिंह जी ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੱਦੀ ਆਈ ਸੀ। सर, आपने ठाकुर सिंह जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के कितने साल तक भक्ति की? सर, ठाकुर सिंह जी नाम दीक्षा लेके हमने 12 साल भक्ति की। हमारे को कोई लाभ नहीं होया उससे और ना ही हमारे पीर ते छटकारा होया उस भक्ति से। सर, आपने बताया कि आप खुद एक संत पद के ऊपर बैठे थे, काफी सारे शिष्य भी आपको फॉलो करते थे, आपसे लाभ भी प्राप्त करते थे, आपने बताया, लेकिन आपके खुद के ही घर में बहुत सारी समस्याएं हो गई थी। इसका क्या कारण मानते हैं आप? उसका सर ऐसे था, हमारे को ज्ञान तो है नहीं था, हमारे को ये नहीं पता था हमारे में क्या आता है। बोलता था पीर आता था, पीर आकर आता लोगों में भला कर जाता था। हमारे घर में इतना नर्क छोड़ जाता था, हमारे को सारी दिन सफाई करनी पड़ती थी, बच्चे को सामना पड़ता था, बीमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे को कोई तत्व ज्ञान नहीं था और कोई पता नहीं था भक्ति कैसे करनी है। वो आता था, हमारे को नचाता था, हमारे को पीटता था, पीट के चला जाता था तो चलो हमारे लोगों का भला कर देता था। जो राधा स्वामी पंथ है वो बहुत ज्यादा पुराना पंथ है और काफी लोग उनसे जुड़े हुए भी हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राधा स्वामी पंथ में आपको लाभ नहीं मिल रहा था? सर, ऐसे वो मंत्र में कोई ताकत नहीं है, वो मंत्र नहीं थे, वो वेद शास्त्र की भक्ति देते थे, वो बिना वेद से भक्ति देते थे, वो मंत्र देते थे ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम, उसमें कोई भला नहीं होता था। हम 2.5 घंटे बैठ के भी देखा, जो अगर शक्ति होती तो हमारे को पीर क्यों फटते, हमारे को पीर क्यों नहीं जाते थे। हमारे को जब सच्ची भक्ति होती तो हमारे को पीर आता था। अगर हम भक्ति करते थे हमारे को पीर ऊपर चढ़ के बह जाता था, हमारा अँख में पानी चलता था, मुंह खुल जाता था, तो हम भक्ति सोचते थे हे प्रभु इसको दूर करो। अब दूर नहीं कर पाए तो हमने फिर उसको रामपाल जी का ज्ञान सुनने से बाद हमने जो सत्य भक्ति ली तो हमारे को पीर से बहुत बड़ी राहत मिली हमारे को। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कौन सी बातों ने आपको प्रभावित किया कि आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके जो दुख हैं, जो दर्द हैं आपके, उनको दूर कर सकते हैं? सर, ऐसा है, एक दिन संत रामपाल जी का मैं प्रवचन सुन रहे थे टीवी पे, वो जन्म साखी चल रही थी, वो 2 अक्षर का नाम बता रहे थे गुरु जी, तो वो हमारे हृदय को छू गया। हमने ओम की भक्ति तो पहले कर रहे थे, जो
पीर की भक्ति करते थे, ओम की भक्ति कराते थे। अगर जब संत रामपाल जी के हमने प्रवचन सुने और हमारे को दिल को सूखे भी, हे संत रामपाल जी, आपका ऐसा ज्ञान है, जो ऐसी भक्ति है जो हम उल्ट दिशा में कर रहे थे और हम वेद शस्त्रों तो भी नहीं भक्ति कर रहे थे, तब हमारे को मन को इच्छा प्राप्त हुई भी थी हम इस संत का, इस रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लेना है। तो तब ऐसी जब हमारे को पता लगा, ज्ञान सुना, ज्ञान समझने से बाद तब हम उसे चंडीगढ़ जाकर हम नाम लेते हैं। सर, आपने ये भी बताया कि आप जिस दिन आपने ये सोचा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए, आपको सपने में ही पता चला कि संत रामपाल जी महाराज जेल में जा सकते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर ऐसे है, हमने 2016 में नाम दीक्षा ली 1 जनवरी को। संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में जाने के बाद आपने नाम दीक्षा ली? में नाम दीक्षा ली जी, जेल से जाने से बाद नाम दीक्षा ली जनवरी 2016 1 जनवरी। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है, क्या अब भी आपका उतना ही विश्वास है संत रामपाल जी महाराज में? सर ऐसा है, लोगों के कहने को जेल में गया है, हमारा गुरु हमारे पास है, हमारे हर दम को जाता है, हमारे को इतने लाभ देता है, हम लोगों को क्या बताएं। हमारा सतगुरु ऐसा है, सतगुरु ने दिया वाणी कि हमारे बच्चे मंत्र का जाप करो, हम तुम्हारे पास हैं, हमारे को कोई जेल में तो नहीं है, हमारा गुरु हमारे पास है। लेकिन लोगों का सवाल कहीं ना कहीं ये भी है कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी सही संत है तो जेल में क्यों हैं? सर ऐसे है, संत रामपाल जी जेल में नहीं जाते थे, शरारती तत्व होते, तो उन्होंने सच्चाई सुनने के बावजूद भी, पर वे सच्चाई है, सच्चाई से पाने के लिए संत रामपाल जी को जेल में डाल दिया। अगर सच्चाई सुनते होते तो संत रामपाल जी आज बाहर होते। ठीक है सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेशक कोई संत जेल में है, लेकिन लोगों को ज्ञान और समाधान दोनों चीज चाहिए। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान तो आपने बताया कि सही और वास्तविक ज्ञान आपको मिला, क्या आपको जो समस्याएं थी, आपको जो पीड़ाएं थी, क्या ये जो साधना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र आपको करने के लिए दिए, उन मंत्रों की साधना करने से आपको लाभ मिले? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ऐसा है सर, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति ली है, हमारा जिस दिन भक्ति ली है, हमारा उदने से ही लाभ होने शुरू हो गए। अगर जो पीर बोलता था ना, अभी तुम्हारे सिर चढ़ के मैं भक्ति कराता हूँ, अगर पीर बोला अभी आपका गुरु सच्चा मिल गया, अभी मैं तुम्हारे से जा रहा हूँ, अब सच्ची भक्ति करना, हमारे से उदने से ही जिंदगी और परिवार में सुख शांति हो गई। क्या उस दिन के बाद आपको घर में कोई पीर या भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? भगत जी, उदन के बाद ना कुछ सपना आया, ना कुछ दिखाई दिया, और मेरे घर में इतनी शांति आप जाके देख सकते हो, बहुत सुख शांति है। जो संगत आती थी वो हमारे घर पे देखते हैं अभी भक्त क्या कर रहे हैं, हम संत रामपाल जी की भक्ति कर रहे हैं। सर, और कोई लाभ बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो इतने हैं, आप बोलेंगे अब थक जाएंगे। लाभ तो इतने हुए, बंदी छोड़ के पहले तो हमारे जो पीर बदा थी वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे घर में बीमारी थी बहुत ज़्यादा, वो ठीक हुई, उससे बाद हमारे से कर्ज था बहुत ज़्यादा, हमारा कर्ज बहुत ठीक हो गया। अभी सतगुरु की भक्ति करते हैं, अभी कोई चीज़ की इच्छा नहीं, हमारे को सतगुरु ने भक्ति दिया, भक्ति करते रहे। क्या आप कोई नशा करते थे? सर नशा तो हमारे खानदान में नहीं है और ना ही हम नशा करते हैं। सर, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि आप एक सिख हैं और एक सिख होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या कोई धर्म परिवर्तन या कोई इस टाइप की बात? सर ऐसे है, रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक भक्ति कराते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बहुत कदर करते हैं। हम सच्चे सिख गुरु ग्रंथ साहब को मान के हम उसी के आधार पे गुरु ग्रंथ साहब की भक्ति करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, जो रामपाल जी महाराज दीक्षा लेता है, पहला गल तो ये है अभी नशा मुक्त हो जाता है और दाज नहीं लेता, बुराइयां छोड़ देता है और निंदा चुगली छोड़ देता है और सच के मार्ग पे चलता है। जो संत ऐसे कर्म से छुटकारा कराता है, क्या उसको जेल में जाना चाहिए? अगर चढ़ाता है तो पृथ्वी पे इतने संत हैं तो क्यों नहीं चढ़ाते? इतने इतने सेंटर खोले हुए हैं, इतने इतने सेंटर खोले हुए में भी हम नशा मुक्ति कराते हैं। पूरे पृथ्वी पे एक संत रामपाल जी है जो नाम दीक्षा दे के और नक्शा मुक्ति ते और दाज ते बुराइयां ते सारे तो छुटकारा कराते ने। ऐसे संत को जेल में नहीं जाना चाहिए था। सर, आपने तो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी को देखा तक नहीं है, मिले भी नहीं है, उसके बाद भी आपकी इतनी आस्था, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को दोषी करार देने के बाद भी, ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे है, हमारे को जो मंत्र मिले हैं
वो मंत्रा के भक्ति करने से इतने लाभ हुए हैं। हमारा तो क्या, कोई भी भक्त भक्ति करके देखे, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं तो अपने आप पता चल जाएगा भी संत रामपाल जी है क्या चीज़ है। वो एक समाज सुधारने के लिए एक आम व्यक्ति तो समझते हैं, पर हमारा संत रामपाल जी जो भक्ति देते हैं, सच की भक्ति देते हैं, और उसकी मंत्र के लाभ आपको पता देख ही रहे हैं। टीवी में कितने कितने भक्त अपना लाभ दस रहे हैं, हम भी दस रहे हैं। हम पीर के चक्री में थे, सारा जीवन व्यतीत कर दिया था, पर हमारे को लाभ नहीं मिला। जो संत रामपाल जी के शरणों में आए और भक्ति करी, हमारे को इतने लाभ दिए। सतगुरु ने अपनी सच्ची भक्ति दिए और मोक्ष का द्वार बताया। सर 12 साल आपने राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं, इतने सारे लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं? सर ऐसे वो ज्ञान ही नहीं है। जो भक्ति देते हैं वो कहते हैं अखा मीचो, आपको क्या दिखेगा? हमारे को दिखे कुछ नहीं। किसी को हनुमान दिखाते हैं, किसी को देवी दिखाते हैं, किसी को कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं दिखा सकते। वो कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो आपको जरूर दिखाई देगा। भक्त जी वो सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे को संत रामपाल जी की भक्ति लेने से बाद पता चला है भी ये भक्ति क्या है, ये क्या है। हमारे को पहले नहीं पता था। हमको गुरु तो पंजाब सिख लाऊंगा मैं तो गुरु अच्छा समझते नहीं, गुरु बनाओ, पर लेकिन हम गुरु बनाया था, पर लेकिन हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी भी गुरु कैसा होना चाहिए और गुरु की भक्ति कैसी कराते हैं। लेकिन राधा स्वामी पंथ से आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि इतने सारे लोगों के जुड़ने के बाद भी इतना पुराना वो पंथ है और संत रामपाल जी महाराज सही भक्ति बता रहे हैं? सर ऐसी कौन सी बातें हैं जो राधा स्वामी पंथ में और संत रामपाल जी महाराज जी की बातों में मैच नहीं करती? सर ऐसे है, जब हम राधा स्वामी पंथ से नाम दीक्षा ली तो वो उन्होंने नाम दीक्षा देने से बाद हमारे को कोई मर्यादा नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, तो हमने उसकी भक्ति करते रहे। सर फिर ऐसा है, जब संत रामपाल जी के नाम दीक्षा लेने से बाद मर्यादा बताई और शास्त्र सारे खोल के दिखाए भी जे भक्ति करनी है, तो हमारे को मालूम पड़ा है भी जो शस्त्र खोल के अनुकूल शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं, ये भक्ति सही है। अगर वो बिन शस्त्र से भक्ति दे रहे थे, वो भक्ति सही नहीं थी, हमारे को लाभ नहीं हो रहे थे। तो संत रामपाल जी की भक्ति मर्यादा से और शस्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। कबीर साहब को बता रहे हैं भी परमेश्वर है, वो साडा कबीर साहब पूरा गुरु है और संत रामपाल जी दी दीक्षा दे रहे हैं। जो संत रामपाल जी की भक्ति करने से 2 साल में लाभ हुए हैं और 10 साल में राधा स्वामी पंथ में व्यतीत करे हैं तब नहीं हुए, और पीर की भक्ति करी तब नहीं हुए, जैसे 2 साल में संत रामपाल जी की भक्ति करने से लाभ हुए हैं मेरे को। और इतना सुख दिया दाते ने और नरक से निकाल के स्वर्ग में बिठा दिया, और मेरा आज भी घर सतलोक जैसा बना हुआ है। और जितना भी माल के पहले हम दाने दाने से मुताज थे, अभी मेरे घर में इतने दाने हैं, चाहे 100 बंदा के रोटी लंगर छक ले गुरु जी का, वो इतनी दया बंदी छोड़ने दी है। हमारे को इतनी गरीबी थी, इतना बुरा हाल था हमारे से, हम किसी को बता नहीं सकते। सर राधा स्वामी पंथ में लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति केवल सांसारिक लाभ के लिए कैसे गुरु बदल सकता है, क्योंकि गुरु तो वो होता है जो आध्यात्मिक लाभ दे, जो रूहानी लाभ प्राप्त करवाए। केवल सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप गुरु कैसे बदल सकते हैं? सर ऐसे है, जब आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है सर, आप अपने गुरु पे जाते हैं तो हमारा गुरु ठीक कर देगा। अगर जब गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, भक्ति कैसे कर पाओगे? ठीक है ना सर। ऐसे है भी हम गुरु भी मानते हैं और दुखी भी रहते हैं। सर गुरु तो पूरा होना चाहिए ना, जो हमारे को ठीक करे और लाभ दे, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। मान लो आपको कैंसर हो, अगर कैंसर हो तो गुरु पर जाए, गुरु ठीक नहीं कर पाएगा, हम कैसे भक्ति करेंगे? गुरु तो हमारा पूरा होना चाहिए ना, और भक्ति अनुकूल भक्ति करा के दे और मंत्र भक्ति कराए तो तब ठीक हो जाएंगे, तभी भक्ति करेंगे, तभी हम गुरु के गुण गाएंगे। ठीक है सर। सर भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संदेश तो क्या, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं भी बंदी छोड़ की शरण में आओ और सत्य भक्ति करो, इस काल जाल से छुटकर और सत्यलोक की भक्ति करो, और सत्यलोक जाना है हमने। जी धन्यवाद साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के